वेक्टर का चलो ठीक है, अपने वेक्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला अपना एमसीक्यू था जो क्लियर हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में क्या है कि वेक्टर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर जो भी अपने को गिवन है आर सच दैट ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू लेमडा, सॉरी परपेंडिकुलर टू सी, फाइंड द लेमडा। अब ध्यान रखना, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। और जब दो वेक्टर इक्वल या पैरेलल होते हैं ऐसी कंडीशन में उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो हमें ये शो करना है, हमें ये शो करना है कि ये परपेंडिकुलर, अच्छा सॉरी गिवन है परपेंडिकुलर, तो अपने को ये बताना है कि ये लेमडा की वैल्यू बताओ। तो बेटा इधर देखना, हमें पता है, हमें क्या बोला इसने, ए प्लस लेमडा बी और डॉट सी इक्वल्स टू जीरो। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। अदरवाइज आप देखना इसके सॉल्यूशन बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन, ठीक है। फिर इसको और शॉर्ट में करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हम लिख सकते हैं एक बार इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ए डॉट सी प्लस लेमडा बी डॉट सी इक्वल्स टू जीरो। तो ए डॉट सी, ये रहा ए, ठीक है, और सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए क्या है यहाँ पर, ए वेक्टर है मेरे पास 2i के बेटा 2j के, और बेटा क्या है 3k के, और बी वेक्टर क्या है मेरे पास -i के और 2j के प्लस 1k के, राइट। और सी वेक्टर क्या है मेरे पास 3i के 1j के और 0k के। हमें यहाँ पर क्या आएगा, अपने पास आएगा ए डॉट सी। ए डॉट सी कैसे निकाला जाता है, डायरेक्ट कैसे किया जाता है, डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे बेटा, डायरेक्ट में देखो 2 1 जा 2 3 जा 6 6, चल भाई तो क्या होगा यहाँ पर 6 प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना हो गया बेटा 2, यानी कि 2, और उधर क्या बच गया यहाँ पर 0 प्लस लेमडा बी डॉट सी, बी और डॉट को करो तो -3 प्लस 2 तो -1 इक्वल्स टू 0। उधर गया तो लेमडा की वैल्यू आ गई बेटा 8। सिंपल है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट और सब्जेक्टिव में भी हेल्पफुल है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बोलना। फाइंड द यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये देखो फाइंड द, क्या बोला इसने, फाइंड द यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर होता है बेटा एन केप, क्या होता है बेटा एन केप, और एन केप का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्रॉस क्यू अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू एन के, राइट। इसे यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर बोला जाता है। अब पी का काम कौन कर रहा है, पी का काम कौन कर रहा है, पी का काम कर रहा है ए प्लस बी, इसको हम पी मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। तो एक काम करो, पी निकालो पहले। पी कैसे निकालेंगे, दोनों का सम। तो पी क्या होगा, दोनों का सम। तो कितना हो गया यहाँ पर 2i के, और बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3j के, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 4k के, राइट। हम लेते हैं क्यू वेक्टर, क्यू में क्या हो जाएगा बेटा, क्यू में हो जाएगा दोनों का सब्ट्रैक्ट, तो 0i के, और इसमें से ये माइनस गया a माइनस बी तो -1j के, और इधर गया तो -2k के। अब एक काम करो, p क्रॉस q निकालो। अब इसका मैं सीधा भी निकाल सकता हूँ आपको, ठीक है, बता सीधा तरीका बता, i को छोड़ दो, इनका मल्टीप्लाई करो -6, यार ये क्या हो रहा है तो है, ओके चलिए आई गया। क्या करेंगे, आई को छोड़ दो, सीधा तरीका बता रहा हूँ डिटरमिनेंट के अलावा, -6 फिर माइनस, इनका मल्टीप्लाई कर दो -j, जे हमेशा माइनस का होगा, तो जे को छोड़ दो, इनको करो -4 या -4 है, व्हाट हैपेंड, चलिए कोई नहीं, तू क्यों नाटक दिखा रहा है, प्लस के सीधा तरीका। अब क्या करो, के को छोड़ दो या -2, तो क्या हो गया अपने पास, p क्रॉस q क्या हो गया बेटा -2i के प्लस 4j के और -2k के। इसका मोड क्या होगा, इसका मोड ये होगा 4 प्लस 16 और 4 रूट 24। तो ऊपर तो लिख देना ये, नीचे लिख देना इनका मोड, सीधा आंसर आ चुका है, राइट। ये भी एनसीईआरटी बुक का ही है, सेम एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दबाजी मत करना, कॉन्सेप्ट समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक का एग्जाम्पलर है, सॉरी बुक का एग्जाम्पल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से करना, जल्दबाजी मत करना, आधे से ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन में फ्री हो जाते हैं, ठीक है। इफ विथ रेफरेंस टू द राइट एंगल सिस्टम द म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई जे के, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर भी है, जहां अल्फा वेक्टर अपने को दे रखा है बेटा, अल्फा वेक्टर, ठीक है,
हमें अल्फा वेक्टर दे रखा है 3i k, ठीक है, -1j k + 2k। उसके अलावा बीटा क्या दे रखा है, बीटा दे रखा है अपने पास 2ik + jk - 3k। उसके अलावा अपने को और क्या गिवन है, उसमें अपने को बीटा दे रखा है β1 + β2, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद में बोल रखा है कि β1 इज अ पैरेलल टू अल्फा, शाबाश। उसके बाद में दे रखा है, और तो क्या दे रखा है, ये दे रखा है ओके, β2 इज अ परपेंडिकुलर टू अल्फा, ये भी अपने को दे रखा है। अब इनसे अपने को β1 और β1 और β2 फाइंड आउट करना है अपने को, राइट। तो देखो कैसे करना है, तो देखो है ना, β1 प्लस क्या कुछ गलत कर दिया क्या, अल्फा, अल्फा के अंदर 3, अच्छा दिस मिस्टेक ब्रो, दिस मिस्टेक आई नो वेरी वेल, ओके 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 ओके, सॉरी 0 कर देते हैं ना। चलिए अब क्या बोल रखा है ये, कि β1 और β2 की इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसने बोला β1 अल्फा के क्या है, परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल, तो β1 इज अ पैरेलल टू अल्फा। तो जब भी ऐसा हो तो हम लिख सकते हैं β1 इज इक्वल टू k इंटू अल्फा, राइट, k इंटू अल्फा, k इंटू अल्फा। चलिए तो अगला क्या आ गया, k इंटू अल्फा, राइट, k की वैल्यू कांस्टेंट है, राइट, अल्फा अपना दे रखा है, तो β1 क्या हो जाएगा, तो β1 हो जाएगा बेटा अपने पास k 3ki, उसके बाद में -k jk, ये हो गया बीटा। अब उसने क्या बोला, β2 इज ए परपेंडिकुलर टू अल्फा, β2 कैसे निकालेंगे, β2 ये रहा, तो β2 क्या होता है, β2 होता है बीटा माइनस β1, बीटा माइनस β1, बीटा कहाँ है, ये रहा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो β2 क्या हो जाएगा, पहले β2 तो निकाले, इसमें से इसको माइनस किया तो 2 - 3ki, इधर क्या बचा 1, 1 माइनस k, तो 1 माइनस k jk, और इधर 0 के क्या -3, उधर कुछ है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, -3k। इसने बोला β2 इज अ परपेंडिकुलर टू अल्फा, यानी ये जो मेरा मेथड, ये जो β2 है वो परपेंडिकुलर है अल्फा के, तो β2 परपेंडिकुलर है अल्फा के, तो मैं लिख सकता हूं कि β2 डॉट अल्फा इक्वल्स टू 0, राइट। और इसी पोर्शन से आएगा मेरे पास k, क्या आएगा k, और k आते मेरा काम हो गया, β1 भी मिल गया, β2 भी मिल गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, राइट। इसको कंटिन्यू करना और बीटा की वैल्यू जो भी आती है मेरे को बताना, उसको सॉल्व करना, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ गया, चल मेरे भाई, ओके, फाइंड द एंगल्स बिटवीन, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है, फिर भी बता देते हैं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यूज लाइक क्वेश्चन है, इसमें आ गया, ये कह रहा है इनके बीच में एंगल बताइए, तो आपको पता है मोड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, मोड ए मोड बी, और बेटा क्या होता है साइन थीटा, मोड ए मोड बी और कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया तो यहाँ चला जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा 1 कहाँ होता है, π/4 पे होता है, सर ऐसे तो टेन 1 तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है, पर इसकी रेंज क्या होती है 0 से पाई, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/4, ये अपने एमसीक्यूज में भी आ सकता है, एमसीक्यूज लाइक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, ओ हो बहुत ही, चलिए अब इसको शो करना है बेटा, समझने की कोशिश करना, तो इफ एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी प्रूव दैट, ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन है इसका, पहले हम ले लेते हैं एलएचएस साइड, राइट, एलएचएस साइड को हम लिख सकते हैं मोड ए मोड बी और साइन थीटा, इनके लगा हुआ स्क्वायर, तो यहाँ लगा दो स्क्वायर। अब ले लो आरएचएस साइड, तो आरएचएस लिख दिया अपन ने, तो आरएचएस में डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में पहले इनका मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, तो हमने क्या लिखा कि हमने लिखा ए डॉट ए, राइट, मल्टीप्लाई बी डॉट बी,
माइनस इनका प्रोडक्ट ए डॉट बी का होल स्क्वायर। डिटरमिनेंट है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ए डॉट ए को लिख सकता हूं मोड ए का स्क्वायर। तो यहां लिख दूंगा मैं मोड, यहां लिख दूंगा मैं मोड ए का स्क्वायर और मोड बी का स्क्वायर। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी कॉस थीटा। तो मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। सर स्क्वायर क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा। एक काम करते हैं, ये कॉमन ले लेते हैं। हमने इसको कॉमन लिया, जैसे कॉमन लिया तो मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव दिस एंड दिस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या बोल रहा है 6 क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, इफ the two adjacent side of parallelogram A and A, find the unit parallel vector of it is diagonal, also find the area। ओके, दो क्वेश्चन है इसके अंदर। बच्चे क्या करेंगे, केवल एरिया दिखेगा, थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना, हमें ये देखना था यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल। तो हमेशा जो डायगोनल होता है इनका तो होता है a प्लस बी। तो दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन निकालना अपने को डायगोनल क्या होंगे इनके, इनके जो डायगोनल होंगे बेटा, डायगोनल होंगे वो होगा a प्लस बी। ए प्लस बी का अपने को क्या निकालना है यूनिट वेक्टर। तो पहले वाला क्वेश्चन आया था उसमें आया था यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, तब एन केप। यूनिट वेक्टर का मतलब ओनली डायरेक्ट केप। तो हमें ए प्लस बी का केप निकालना है, तो क्या होता है ए प्लस बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी या मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी। तो हम क्या लिख देंगे ए प्लस बी का केप अपने को निकालना है। तो इन दोनों को ऐड करो, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 और 1 3 आई केप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो -4 और -2 -6 जे केप। और बेटा यहाँ पर कितना है 5 माइनस 3 2, एक देख लेना प्लस माइनस में मिस्टेक तो नहीं हो जाए। 9 प्लस 36 प्लस 4। यस, अब हमें पूछा इसका एरिया बताओ। तो ध्यान रखना बेटा कि जब इंपॉर्टेंट चीज है, जब हमें एडजेंट साइड दे रखी हो जब अपने को एडजेंट साइड दे रखी हो तब फॉर्मूला होगा ए क्रॉस पी। और जब डायगोनल दे रखा हो कि यहाँ पर ये डायगोनल हो तब हाफ ऑफ फर्स्ट डायगोनल क्रॉस सेकंड डायगोनल। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। डन। तो अभी अपने को एडजेंट साइड दे रखी है तो अपन लगाएंगे वावल फॉर्मूला। ए क्या है मेरे पास, ए है 2i के 4j के प्लस 5k के, राइट। बी क्या है बेटा, बी है i के, बी क्या है i के माइनस 2j के माइनस 3k के। तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो अभी मैंने बताया आप लोगों को सीधा तरीका, शॉर्ट तरीका, आई को छोड़ दो, यहाँ कितना बचेगा +12 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट -10 +10, फिर माइनस जे माइनस का इधर जो भी है तुम लोग इनका क्रॉस करके, और यही आंसर है। इसका मॉडुलस निकालना जो आता है ना उसका मॉडुलस निकालना, राइट। चलिए नेक्स्ट। ओके चलिए क्या है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन और बुक का अच्छा क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। वो क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर जो बच्चे छोड़ के जाते हैं, बुक के क्वेश्चन पर उनको छोड़ देते हैं, ये सर इतना टफ है, बहुत टफ है, ऐसा वैसा फलाना नींद का जो भी। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है बेटा। देखो ए क्या दे रखा है, ए वेक्टर। अब आप लोगों को गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। ए वेक्टर दे रखा मुझे आई के 4j के एंड 2k के, राइट। एंड बी वेक्टर दे रखा है टी आई के माइनस 2j के प्लस 7k के, राइट। एंड सी वेक्टर अपने को बेटा दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है 2i के माइनस जे के एंड 4k के। अब क्या बोला इसने, इसने बोला डी, फाइंड द डी। अच्छा, अब बच्चे क्या कर रहे हैं, डी को लेट कर लेते, बहुत बड़ी गलती कर देते, इसी क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो। इसने बोला डी, डी क्या बोला इसने, डी विच इज द परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी। एक ऐसा वेक्टर हमने कहा देखा था कि सर ये ए है ये बी है, इसके परपेंडिकुलर होता था एन वेक्टर, राइट हैंड थंब रूल। तो हम लिख सकते हैं डी वेक्टर क्या होगा, हम लिख सकते हैं जो डी वेक्टर होगा वो हो जाएगा, लेट डी वेक्टर, D is a perpendicular to both
ए एंड बी, तो हम लिख सकते हैं डी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ए क्रॉस ई। कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक काम करना, डी निकालो पहले। तो डी कैसे निकालेंगे सर? ए क्रॉस बी से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो डी वेक्टर लैम्डा ए रहने दो, ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कैसे करेंगे अपन? ए क्रॉस बी के लिए ना पहले निकालते हैं आई कैप। क्या निकालते हैं? आई कैप। तो कहाँ है ए? ठीक है, तो इसके आगे क्या है? 1 है, तो निकाल लो आप। इसको छोड़ दो तो कितना आ जाएगा? -8, -8 फिर -4, इनकिन का मल्टीप्लाई। देखो क्या गलती कर दी, एक मिनट, इनको वापस रख दो ना, थोड़ा सा गलती कर दी अपन जल्दबाजी में। तो क्या करेंगे? ए और बी, वेट करो थोड़ा, अरे यार चलेगा नहीं। बी यहाँ लिख दो, थोड़ा सा बी यहाँ लिख देंगे अपन। क्या हो जाएगा? 3i कैप -2j कैप और 7k कैप। ठीक है, तो डी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा क्या हो जाएगा? आई कैप। तो देखो इसको छोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7 4 जा 28, 28 माइनस प्लस यानी 4। ठीक है, माइनस जे के, जे किसका रहेगा? माइनस। ठीक है, जे किसका रहेगा? माइनस। क्या समस्या हो जाती है यार, बहुत जल्दबाजी रहती है। जे किसका रहेगा? माइनस का। तो जे कहाँ है? इसको छोड़ दो, तो क्या हो गया? 7 1 जा 7, 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 1 प्लस के। ठीक है, तो के को यहाँ छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा बेटा? -2, इसका मल्टीप्लाई -2 और -12 यानी कि -14। तो मेरे पास डी क्या हो गया? डी हो गया मेरे पास 32 लैम्डा आई के प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, ठीक है, 1 लैम्डा जे के माइनस -14 लैम्डा के। ये आ गया डी। बहुत शॉर्ट में करवा रहा हूँ, बहुत ज्यादा शॉर्ट। आप इसके सॉल्यूशन देख लेना, जाके कहीं साइड पे देख लेना, आपको इतना इजी मिल जाएगा। राइट, अब क्या बोला अपने को? डी आ गया मेरे पास। सर डी कहाँ है? लैम्डा में बाकी। तो ये जो कांस्टेंट है लैम्डा, इसकी वैल्यू निकालनी। तो इसकी कैसे निकालेंगे? उसने दूसरा दे रखा, सी और डी को मल्टीप्लाई करूं, डॉट प्रोडक्ट करूं तो 15 होगा। ये रहा मेरे पास डी, वो रहा मेरे पास सी, इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? 2, यानी सी डॉट डी इक्वल्स टू बेटा 15। मल्टीप्लाई करा तो 64 लैम्डा प्लस लैम्डा, 4 से मल्टीप्लाई करो 56 लैम्डा। राइट, वो भी किसका रहेगा? माइनस का ना, ये रहेगा माइनस का। तो कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू 15। बोलो कहाँ गड़बड़ होगी? कितना हो गया? 65, 9 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 लैम्डा आ गया 15, इसको 3 से काट दो 5, और इधर आ गया 3, 5/3। ठीक है, ये इस वैल्यू को वहां रख दो। थोड़ा सा देख लेना कैलकुलेशन, जल्दबाजी में कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो आपका केवल। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पढ़ लो बेटा, एक बार में पढ़ लो इस क्वेश्चन को। पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, वरना हालत खराब हो जाएगी। देखिए, एक एक लाइन टू लाइन पढ़ो, तब समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा लेते हैं जो दोनों पे चल जाता है। देखो बेटा, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट, ये लीजिए डॉट लगा दीजिए, साथ के साथ चलते रहो। द वेक्टर, इस वेक्टर को मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं इसको? ए, इसको मान लिया हमने। तो किसका? ए का, बिल्कुल सर सही बात। विथ यूनिट वेक्टर, अच्छा यूनिट वेक्टर यानी केप, केप लगा दीजिए, पहले लगा दो ऑलरेडी। ठीक है, अलोंग द सम, सम का मतलब लगा दो प्लस, कोई दिक्कत। वेक्टर्स यानी वेक्टर्स एस है यानी दोनों का, इसको मान लो बी और इसको क्या मान लो? सी। तो हम लिख देते हैं बी प्लस सी, उसका रिजल्ट कितना आ रहा है? इक्वल टू 1। बोलो बात समझ में आई क्या? अब आ गया आंसर, 1 सेकंड में खत्म क्वेश्चन। वापस, स्केलर प्रोडक्ट डॉट ऑफ वेक्टर, इसको ए मान लिया, विथ साथ में यूनिट यानी केप लगा दिया, सम वेक्टर्स, और इनका कितना आ रहा है? 1। इनकी वैल्यू रख दो चुपचाप, छाने छाने, आई केप, जे केप और के केप डॉट सम, सम करो इनका तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 प्लस लैम्डा आई केप। ठीक है, चलिए यहां कितना हो गया मेरे पास? प्लस कितना हो गया यहाँ पर? 2 और 6
6 जे कैप, यहाँ पर बेटा माइनस 2 के कैप, सही है ना, ओके, अपॉन इनका वो क्या बोलते हैं जो भी है 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर 36 और 4 इक्वल्स यूनिट वेक्टर से निकाला जाता है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, सीधा सीधा इसके आगे 1 1 1, डॉट प्रोडक्ट 2 प्लस लेमडा प्लस 6 माइनस 2, और ये वाला पोर्शन उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसको ओपन करेंगे 4 प्लस हाउ मेनी लेमडा 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 40, यहाँ पर क्या बेटा 2 से 2 कैंसिल, लेमडा प्लस 6, रूट को कैसे हटाया जाता है, स्क्वायर लेके इधर स्क्वायर लगा दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा प्लस 44, इसको ओपन करो, लेमडा स्क्वायर 12 लेमडा प्लस 36, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल, ये इधर आ गया मेरा भाई, इधर आया तो कितना हो गया है 8 लेमडा, ठीक है 8 लेमडा, उधर 44 माइनस 36 यानी 8 लेमडा, 8 से 8 कैंसिल, लेमडा की वैल्यू हो गई 1। बहुत शॉर्ट में बिल्कुल इस बात को पढ़ना है, केवल अपने को इस चीज को समझना है। एनी डाउट, चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, जो बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आ रहे हैं इसी स्लाइड में, वेक्टर के सारे बड़े इंपॉर्टेंट जो बन सकते हैं बुक में, राइट, जिनमें छीके आती है उसी क्वेश्चन को, ओ हो भैया बहुत ही शानदार क्वेश्चन, वापस रिपीट हो गया क्या, अच्छा ये थोड़ा गलत हो गया बेटा, ये क्वेश्चन ही गलत है, बुक में ही गलत है, पर इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर टू इक्वल मैग्नीट्यूड, शो दैट द वेक्टर्स, ये बुक में भी गलत था क्वेश्चन, तो यहाँ लिखेंगे शो दैट, इसकी जगह क्या आना चाहिए, इसकी जगह आना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वली इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब एंगल टू ए बी एंड सी, है ना, तो हमें शो करना है, पहले दे क्या रखा है उस पर बात करो, ये बोल रखा है, ये दे रखा है अपने को बेटा कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बिल्कुल बढ़िया बात है, ए कोमा बी कोमा सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर और इक्वल मैग्नीट्यूड, हो ये तीनों आपस में मैग्नीट्यूड है ना, वो क्या बोलते हैं वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए क्या हो जाएगा बेटा 0y, इसने क्या बोला ओके, इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है सेम, सबका मैग्नीट्यूड क्या है सेम, उसको हमने मान लिया x, फिर हमें शो करना है a प्लस बी प्लस सी का a के साथ b के साथ और c के साथ एंगल आपस में क्या है इक्वल है, कर एंगल आपस में क्या है इक्वल है, तो मैं एक करवा रहा हूँ, दो तुम्हें खुद को करना है, तो पहला हमने लिया, मान लिया कि a प्लस बी प्लस सी का a के साथ, लेट a प्लस बी प्लस सी का एंगल विथ a वो है थीटा 1, तो फॉर्मूला क्या बनता है एंगल के लिए cos थीटा 1, क्या होता है फॉर्मूला पहला, दूसरा a डॉट बी, इसको a मान लो उसको b मान लो, a डॉट बी a प्लस बी प्लस सी डॉट ए अपॉन पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, और सॉरी आई एम सॉरी, एक मिनट बाजी फ्लो खराब हो जाता है, डॉट ए। अब क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, पहले ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोड ए का तो क्या हो जाएगा ए डॉट ए, इसका इससे किया बी डॉट ए और सी डॉट ए, यहाँ पर मोड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और इसका क्या कर देते हैं अपन एक्स, ये जीरो ये जीरो, तो ये क्या बन गया ए डॉट ए, अभी मैंने बताया ए डॉट ए को क्या लिख सकता हूँ मैं मोड ए का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, आंसर आ गया एक्स इक्वल्स टू मोड ए प्लस मोड बी प्लस, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि इसके साथ मान लिया थीटा 2, तो यहाँ क्या रहेगा बी, तो ये जीरो, बी डॉट बी क्या होता है मोड बी का स्क्वायर, जिसे हम क्या बोल देंगे एक्स स्क्वायर, कट के वापस ये कही आ जाएगा, तीसरे में भी ये आ जाएगा, खुद कर लोगे, तो लास्ट में हमने देखा कि cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 इक्वल्स टू cos थीटा 3, देन थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा 3, क्लियर है, दो स्टेप खुद को करने। चलिए बेटा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लाया हूं मैं आज, अरे यार ये फर्जी क्वेश्चन है करवा रखा है ना, चलिए क्या बोल रहे हैं ए बी सी सच दैट जो भी है
बीइंग द परपेंडिकुलर द सम ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। पिछली बार जैसे करा रखा है थोड़ा सा इसको कोशिश करना, ठीक है, पिछली बार की जैसे, पर फिर भी कर लो, कोई बात नहीं, तुमने बोल दिया तो करवा देते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि ABCR 3 वेक्टर्स, ए दे रखा, बी दे रखा, ईच वन ऑफ परपेंडिकुलर। देखो ये क्या बोल रहा है, एक वेक्टर दो के परपेंडिकुलर है, तो यानी कि मेरे को गिवन क्या, बड़े प्यार से समझना, गिवन है किसी से ए परपेंडिकुलर जो बच गए उनके सम के, समझना अच्छे से। तो हमने क्या दिखा कि A डॉट बी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू 0। ऐसे ही B किसके परपेंडिकुलर है, A प्लस सी के, तो मैं इससे क्या लिख सकता हूं, B डॉट ए प्लस सी डॉट बी इक्वल्स टू 0। फिर इसने बोला एक ये भी तो लिख सकते हैं, C परपेंडिकुलर है A प्लस बी के, तो क्या हो जाएगा ये C डॉट ए प्लस सी डॉट बी इक्वल्स टू 0। इनको तीनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो 2 टाइम A डॉट बी प्लस 2 कॉमन ले लो एक साथ, A डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये एक रिजल्ट आ गया। फिर इनका मैग्नीट्यूड दे, जब भी ऐसा क्वेश्चन है प्लस का, जब भी दे रखा हो उसका क्या कर दो, होल स्क्वायर। तो हमें पता है मोड ए प्लस मोड बी प्लस मोड सी का होल स्क्वायर होता है मोड ए का स्क्वायर, मोड बी का स्क्वायर, मोड सी का स्क्वायर, प्लस डॉट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और सी डॉट ए। ये हमें दे रखा है 0, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना क्लियर है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही अच्छा इजी क्वेश्चन, वो भी इसी टाइप का सेम ही है, फॉर्मूला लगा देना अभी करवाया जो, ठीक है। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन, अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो जाते हैं इस क्वेश्चन को देखते ही कि है क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है और पीवाईक्यूज है, बहुत इजी क्वेश्चन है और पीवाईक्यूज है, बड़े प्यार से देखना, जल्दबाजी करनी ही नहीं है अपने को। ये बोल रखा है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी क्रॉस डी, और ये दे रखा है ए क्रॉस सी इक्वल्स टू बी क्रॉस डी। हमें शो करना है कि ये इसके क्या हो, पैरेलल। मैंने जब क्लास स्टार्ट की तभी तुम लोगों को बोला जब परपेंडिकुलर है तो डॉट 0, जब पैरेलल है तो क्रॉस 0। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है a माइनस डी का क्रॉस प्रोडक्ट b माइनस सी के साथ, और रिजल्ट क्या आना चाहिए 0। तो करके देखते हैं, पहले a का b से किया, a क्रॉस b, d का b से a का b से हुआ, c से हुआ a क्रॉस c, इसका हुआ इससे d क्रॉस b, और माइनस माइनस प्लस d क्रॉस c। बोलो कोई समस्या। अब थोड़ा सा पीछे रखो, एक कदम पीछे, सेल चपट्टा मारने के लिए लेता, थोड़ा देखने के लिए, ए और बी की जगह लिख सकता हूं मैं सी क्रॉस डी, कोई दिक्कत नहीं है सर। और ए माइनस इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस बी क्रॉस डी। अब देखिए समझने की कोशिश करना, मैंने आपको बताया ए क्रॉस बी, जब भी अपन इनको उल्टा करते हैं क्रॉस में तो साइन किसका आ जाता है, प्लस का। उल्टा करते हैं साइन किसका आ जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब कुल मिला के ये और ये गरीब कैंसिल, ये गरीब कैंसिल, तो क्या बचेगा 0 वेक्टर। जब दो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है 0, तो दिस इज पैरेलल या इक्वल।